Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन इंडस्ट्री ग्रेड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने ईडीए देखा था, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि हमने पेयर प्लॉट को प्लॉट किया था। और जो हमारा मेन फीचर है, हमारा मेन फीचर क्या है, हमारा मेन फीचर है बाइक रेंट काउंट, मतलब कौन से घंटे पे कितनी बाइक रेंट होने वाली है, इसी के ऊपर तो हमें काम करना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई उस फीचर के साथ कौन से फीचर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, पूरा एकदम ओवरव्यू देखा था, बड़ा व्यू देखा था। लेकिन हम चाहते कि भाई ईच एंड एवरी फीचर, हमारा जो मेन फीचर है रेंटेड बाइक काउंट, इसके साथ कैसे रिलेट करता है, उसका रिलेशनशिप किस तरीके का है, उसको हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेपरेट बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, मल्टीपल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और वहां से हम कुछ इनसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इनसाइट को फाइंड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम ओवर डीप जाएंगे डेटा के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास सवाल आएगा कि भाई हम डेटा को विजुअलाइज क्यों करें, हम तो डायरेक्ट डेटा है, उसको हम जिस फॉर्मेट में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चाहता है उस फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। और उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई कौन से घंटे पे कौन से डेट पे कितने बाइंड की डिमांड होने वाले इन फ्यूचर, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब डेटा को विजुअलाइज करते हैं ना, हमें और आइडिया आती है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम सिंपल कर सकते हैं, राइट। ये एक बात हो गया ईडीए का। नेक्स्ट, आपका जो मैनेजर है, टीम लीड है या आपका क्लाइंट है, आपको ये भी बोल सकता है कि भाई मेरा जो डेटा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो मुझे बताओ। तो उसके लिए भी आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम सबसे पहले जंप करते हैं, हमारा जो मेन फीचर है वो है मंथ, कौन से महीने पे हमारी जो बाइक है ज्यादा रेंट पे जा चुकी है, राइट। क्योंकि हमारे पास पास डेटा है ना, इसीलिए हम पास डेटा के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है कौन सा है, हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसमें हमारा जो फीचर है वो है रेंटेड बाइक। और हमारा सेकंड फीचर क्या है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, वो है मंथ। तो यहाँ पर हमारे पास देख लो, 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 महीने को हम काउंट करेंगे। एक फर्स्ट मंथ, उसका कितना काउंट है, 2 मंथ 3 मंथ अप टू 12 मंथ, उसका काउंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है। कौन सा, पांडास का फंक्शन है। उसका इस्तेमाल करके हम मंथ काउंट करेंगे और उस मंथ में टोटल जो बाइक रेंटेड बाइक काउंट है उसको भी हम काउंट करेंगे और उसके बाद उसको विजुअलाइज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है, df डॉट ग्रुप बाय, राइट। ग्रुप बाय को हम बोलेंगे कि भाई तू कहां पर जा, तू जा मंथ में। तो यहाँ पर हमने लिया मंथ, राइट। वो हो गया मंथ में। उसके बाद तू क्या कर भाई, तू उस मंथ में जाने के बाद सम कर दे, मतलब टोटल कितने हर महीने का सम कर दे। कर दिया, सम करने का हमें क्या मिलेगा, हमें एक मंथ का डेटा मिलेगा। मंथ यहाँ पर लेता हूँ, बट यहाँ पर इंडेक्स को भी हमें रीसेट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं रीसेट, क्या करते हैं हम, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट। हम इंडेक्स को रीसेट करेंगे तो हमें मंथ का डेटा मिलेगा, राइट। और इसको हमें अभी विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उसको इंपोर्ट किया क्या, यस हमने यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं plt डॉट फिगर और वहां पर हम क्या करेंगे, फिगर में जाके फिक्स साइज यहाँ पर हम बता देंगे फिक्स साइज कितना लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, एक टपल के फॉर्मेट में हमको देना पड़ता है। हमारे पास पोर्ट्रेट की इमेज रहेंगे, राइट। तो जस्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10,6 कर लो, चलो 7 कर लेते हैं। ये हमारे आ जाएंगे इमेज, राइट। और इमेज को हम डीपीआई भी सेट कर सकते हैं, उसको छोड़ दो यार, उतना डीप में हम नहीं जाते, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है एस एन एस, मतलब सी बॉन का एस एन एस पैकेज, उसको हम कॉल करेंगे। उसमें से बार प्लॉट को हम कॉल करेंगे। अब बार प्लॉट को एक्स वैल्यू देनी है, राइट। और उसके बाद उसको वाई वैल्यू देनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स के ऊपर क्या रखना है और वाई के ऊपर क्या रखना है, राइट। तो हम एक्स के ऊपर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, हम रखेंगे मंथ,
राइट। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डेटा फ्रेम का मंथ, तो यहाँ पर हम लेते हैं मंथ, राइट। उसके बाद लिया हमने कॉमा, और वाई को इसमें क्या करेंगे, रेंटेड बाई काउंट। तो यहाँ पर हम लेते हैं रेंटेड बाई काउंट। ध्यान रखना है जो यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ वो आपके डेटा फ्रेम के कॉलम का नाम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर रेंडेड बाई काउंट लिखा, और यहाँ पर हम लेंगे डेटा, डेटा को हम डेटा फ्रेम देंगे, और हमारा डेटा फ्रेम क्या है अभी फिलहाल, मंथ, राइट, जो यहाँ पर हमने नया बनाया है। ओके, तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा फिगर है, मंथ है, ग्रुप बाय मंथ है, सम कर दिया। उसके बाद हमने बार प्लॉट लिया। चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं एरर आएंगे तो क्या होगा। ओके, देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 1 2 3 4 5 टोटल 12 मंथ है। अब इससे इस डेटा को देख के आपको अंडरस्टैंड करना है भाई हमारे डेटा में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम विजुअलाइज करना चाहते थे वो ऑलरेडी यहाँ पर विजुअलाइज हो चुका है। तो एक्स एक्सिस पे है मंथ एंड वाई एक्सिस पे रेंटेड बाई काउंट। अब यहाँ पर आप डेटा को देखो और अंडरस्टैंड करो। बेसिकली इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड लास्ट मंथ इसमें जो बाइक का जो रेंट काउंट है बहुत कम है, राइट। इस वक्त बाइक को कम रेंट किया जाता है। और हम बाकी और डेटा देखें तो फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ एंड सेवंथ मंथ इस मंथ में बाइक को ज्यादा रेंट किया जाता है, और उसमें भी जो मंथ है सिक्स उसमें तो ज्यादा ही होता है, राइट। अब हम इस डेटा को 360 करें, मतलब एक सर्कल में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई जब 12 मंथ आता है, फर्स्ट मंथ आता है और सेकंड मंथ आता है, इस महीने में कम बाइक को रेंटेड किया जाता है। तो इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, इस पीरियड में हम कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई उस वक्त मान लो कंपनी को डिसीजन ले रही कि हमें बाइक खरीदना है, तो हम बोलेंगे कंपनी को कि भाई इस महीने में बाइक को कम खरीदा करो, या आपको बाइक की सर्विस करना है तो इस पीरियड में आप ज्यादा कर सकते हो, राइट। और मंथ फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ में हमें किसी भी हालत में हमारी जो बाइक है वो एकदम रेडी चाहिए, कोई भी बाइक खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हम ज्यादा बाइक तो खरीद नहीं सकते ना, ये हमारा पिक पॉइंट है। जितना पिक पॉइंट है उतने पिक पॉइंट की हम बाइक खरीदेंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएंगे। उस वक्त हमारी कचरा भी बाइक होंगी ना, वो काम में हम इस्तेमाल लेंगे, लेकिन हम नई बाइक खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बाकी के मंथ में उतनी बाइक की हमारे पास डिमांड नहीं है, समझे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे हमें समझ में आ चुका है कि भाई बाइक कब रेंट करते हैं कब नहीं करते, राइट। नेक्स्ट हम अभी दूसरा फीचर लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फंक्शन में भी इस कोड को यूज कर सकते हैं, और एट द एंड में आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल का नाम आपको जस्ट देना है विथ डेटा फ्रेम के साथ। बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, एकदम इजी लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, कौन से डे पे, मंथ तो हो गया ना, अब कौन से डे पे बाइक का जो रेंट काउंट है वो ज्यादा है कम है हमें देखना है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, मंथ की जगह पर हम करेंगे डे, राइट। और डे को आपको देखना है तो यहाँ पर हम डेटा में आएंगे, और भाई डेटा में डे किधर है, देखो डे कितने होते हैं, 1 से लेकर 31st। 31st बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कोई कोई महीने में 31st आता है ना, तो इसको आपके ध्यान में रखना है। चलो ये हो गया, और इसके बाद बाइक रेंट काउंट ये तो है हमारे पास, तो इसको हमने रख दिया यहाँ पर। और चलो मंथ को हम यहाँ पर लेते हैं डे, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें डेटा से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो हमारी नजर इसके ऊपर जा रही है, किसके ऊपर जा रही है, इस बड़े खंबे के ऊपर जा रही है। और ये खंबा किसका है, इसको बोल बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में बार बोलते हैं, ओके। तो ये 6 है, मतलब डे 6, उस दिन हमारी जो बाइक रेंट काउंट है बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना है। ये कुछ हमें नया फीचर मिला है। नेक्स्ट है नाइन्थ, नाइन्थ डे पे, मंथ के नाइन्थ डे पे बाइक काउंट ज्यादा होता है, बाइक रेंटेड ज्यादा होती है। उसी के साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट डे सेकंड डे इसमें जो बाइक का काउंट है, रेंट डिमांड है बहुत कम रहती है, राइट। उसके साथ 12वां दिन, ये 12 नंबर किसी को हो सकता है कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए लोग इस दिन घूमने के लिए नहीं जाते होंगे। पहला दूसरा दिन तो ठीक है भाई, महीना चालू होता है तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्यों भाई घूमने जाएंगे, क्यों हम ऑफिस में जाएंगे, किसी को लगता है ना, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसलिए लोग बाइक नहीं निकालते, सिंपल, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, है कि नहीं। ओके, और 31st में तो ऑब्वियसली कमी रहने वाला है, क्योंकि कोई महीने में वो आता है कोई महीने में नहीं आता है, राइट। तो इस दिन को देखना पड़ेगा। या मान लो हर महीने में कंपनी को एक दिन निकालना है, उस दिन बाइक की सर्विस करनी है, तो इससे हम कंपनी को बोल सकते हैं भाई देख, पहला दिन, दूसरा दिन
और 12वां नंबर का जो दिन है उस दिन तू बाइक की सर्विस कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उस दिन बाइक की डिमांड नहीं रहती। राइट, समझे कि नहीं आप? चलो आगे बढ़ते हैं। डे हो गया, अब हम क्या करेंगे, मंथ हो गया, डे हो गया, घंटा देखे, मतलब भाई कौन से आर पे कितने बाइक की डिमांड होती है ये देखिए। राइट, वो मंदिर वाला घंटा नहीं हुआ। तो घंटे को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डे की जगह पर हम लेंगे आर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे डेटा में फिर से, और हमारा वेरिएबल है कौन सा है, आर है कि नहीं है, ये है आर्स, उसको बोलते हैं आवर्स। राइट, और रेंटेड बाइक, तो हमारा 0 से लेकर 23 टोटल होते हैं 24 घंटे। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे आवर्स, और यहाँ पर भी हम लेते हैं आवर, और मंथ की जगह पर आप आवर ले सकते हैं, तो चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं ले लेते हैं आवर। तो इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर डेटा में, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंसाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो इधर देखो, मेरे को मत देखो, इधर देखो। तो भाई इसमें भी हमें कुछ आइडिया मिल रही है। क्या मिल रही है, सबसे पहले हमारी नजर किसके ऊपर जा रही है, मेरे ऊपर। मेरे ऊपर ना, इस बार में देखो सबसे नजर हमारी जा रही है 18 नंबर पे। 18 मतलब 18वां घंटा, 18 आवर। राइट, इस वक्त लोग बाइक ज्यादा डिमांड करते हैं। उसी के साथ दूसरा हमें एक और पैटर्न मिल रहा है, थोड़ा और पीछे जाएंगे हम, तो यहाँ पर 8 बजे दिख रहे हो, 8 बजे बाइक की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है पैटर्न के हिसाब से। हाईएस्ट देखा जाए तो 6 बजे, 6 मतलब 18, समझे, कुछ 24 घंटे में जो 18 आता है वो 6 बजे। तो उस वक्त कंपनी को भाई एकदम रेडी रहना है कि भाई उस वक्त आपकी बाइक कुछ भी हो, किधर भी हो, सड़ी गड़ी पड़ी हो, कुछ भी हो, उस वक्त रिपेयर करके एकदम रेडी रखना है, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज्यादा रहेगी। और सवेरे 8 बजे। राइट, उसी के साथ हमें अभी पैटर्न बता रहा है, देख भाई, सवेरे 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 के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे डिमांड बहुत कम रहती है, क्योंकि उस वक्त लोग सो जाते हैं, ऑफिस तो चलता नहीं ना। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ जाती है डिमांड, और 8 बजे एकदम सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद धीरे धीरे और कम होती है, और उसके बाद ग्रेजुअली 11 से 12, 13, 14, 15 ऐसे से धीरे बढ़ जाती है, और पीक पॉइंट आता है हमारा 6 बजे। फिर से हमारी डिमांड कम हो रही है, समझे। वैसे 23 बजे, उसके बाद 12, 0 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो ऐसे हमारी डिमांड कम हो रही है। और लोवेस्ट पॉइंट कितना है, 4 बजे। लोग बहुत नींद में रहते हैं यार 4-5 बजे, तो उस वक्त बाइक की डिमांड कम रहती है। इस डेटा में से हमें समझ में आ चुका है। राइट, तो किस वक्त हमें ज्यादा प्रिपेयर रहना है, ये डेटा हमें बता रहा है कि भाई आपको अवेक कौन से घंटे पे रहना है, ये हमारा डेटा बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ग्राफ। इसी तरीके से आप क्या करना है, आपको देखना है भाई हॉलीडे। राइट, यहाँ पर हमारे पास दो हॉलीडे ना, फंक्शनल हॉलीडे एंड नॉन फंक्शनल हॉलीडे। हमारे पास डेटा में देखो भाई, देखो मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद नहीं होगा ये फीचर। देखो हॉलीडे, राइट, इसको भी हमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारा फिगर प्लॉट ये लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे हॉलीडे और रेंटेड बाय काउंट, और यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉलीडे एंड नॉन हॉलीडे। तो हॉलीडेज को जो बाइक है बहुत कम रेंट पे किया जाता है, और नॉन हॉलीडे को बाइक को ज्यादा रेंट पे लिया जाता है। तो हो सकता है हॉलीडे के दिन लोग आराम से घर बैठे होंगे, ऑफिस नहीं जाते। राइट, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई लोग ऑफिस के लिए भी बाइक को रेंट करते हैं मोस्टली। नहीं तो आप बोलेंगे यार हॉलीडे तो लोग घूमने फिरने जाएंगे, यस, बट भाई उस दिन ऑफिस तो बंद रहता है ना। राइट, तो ये हमें यहाँ पर पता चला कि ऑफिस जिस जिस दिन चालू रहता है उस दिन बाइक की डिमांड ज्यादा रहती है, समझे। उसके बाद आप सीजन को भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं सीजन लगा लेता हूँ, कौन से सीजन पे, जैसे कि हॉलीडे हो गया, और यहाँ पर हम लेते हैं सीजन। सीजन का स्पेलिंग गलत हो गया यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंटर सीजन में लोग बाइक को कम रेंट पे लेते हैं, बहुत कम। ऑब्वियसली ठंडी रहती है, स्नोफॉल ज्यादा रहता है, आपको पता नहीं क्या, आपने पेयर प्लॉट में देखा था, ये समझा था, याद करो, थोड़ा याद करो। विंटर में लोग कम बाइक लेते हैं, समर में ज्यादा लेते हैं, क्योंकि भाई एकदम जो हमारा वेदर है बहुत अच्छा खासा रहता है। हमारे इंडिया के हिसाब से नहीं बात कर रहे भाई, साउथ कोरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये जो सियोल सिटी है ये साउथ कोरिया की, हमारी इंडिया की नहीं है। स्प्रिंग में और ऑटम में लोग अच्छा खासा बाइक रेंट पे लेते हैं, बट समर में तो ज्यादा है और विंटर में कम है। ये भी हमें कुछ आइडिया मिल रही है। तो सीजन मैटर कर रहा है, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीजन मैटर कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ आप टेम्परेचर देखना चाहते हो, लास्ट हम क्या करते हैं, लास्ट हम देखते हैं भाई कि
जो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये मैटर करता कि नहीं करता? ऑब्वियसली यार, विंटर में जो लोग हैं वो बाइक को कम रेंट करते हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे, रेनफॉल में देखेंगे। विंटर का तो वही सीजन है, तो उस वक्त स्नोफॉल होती है, तो उससे तो हमें समझ में आ ही चुका है। अब हम लेते यार विंटर, ये रेनफॉल लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम। कौन यहाँ पर लिखता बैठेगा, राइट? यहाँ पर हमने ले लिया, एक्स कर दिया और सीजन में डाल दिया। तो चलो यार, हम रेनफॉल को देखते। तो देखो, थोड़ा हमें फिक्स साइज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लेते हैं 40, ले ले 40 लेते हैं। तो यहाँ पर आप रेनफॉल देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर शो हो रहा कि भाई जब ज़्यादा रेनफॉल होता है या कम रेनफॉल होता है तो लोग बाइक कम रेंट करते हैं। जैसे कि जीरो पे देख सकते हो, अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है। आज 6.0 मिलीमीटर में भी लोग ज़्यादा बाइक रेंट पे लेते हैं, 36 में। तो ऐसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा कि भाई जब ज़्यादा रेनफॉल होता है तो लोग कम बाइक लेते हैं और कम रेनफॉल होता है तो लोग ज़्यादा बाइक लेते हैं। ऐसी ज़्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, कुछ रैंडमली यहाँ पे हमें पैटर्न मिल रहा है। तो इसको भी हमें थोड़ा इग्नोर ही करना पड़ेगा, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हम इस फीचर को निकाल सकते हैं क्योंकि स्नोफॉल का यहाँ पर आप देख सकते हो, स्नोफॉल अच्छा खासा कोरिलेशन हमें दे रहा है। फिर से यहाँ पर रेनफॉल के साथ हम स्नोफॉल को देखते हैं, राइट? स्नोफॉल का वेरिएबल का नाम किधर है भाई? स्नोफॉल, हाँ, स्नोफॉल इन सेंटीमीटर। इसका एक रिलेशनशिप हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो स्नोफॉल यहाँ पर है, उसका कुछ थोड़ा अलग हमें रिलेशनशिप मिल रहा है। 0.000 देखो, 23.9 एंड 25 के बीच में जब स्नोफॉल आता है तब बाइक को रेंट कम किया जाता है। यहाँ पर आप पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन उसका भी इतना अच्छा खासा पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है कि उससे हम कुछ अच्छा खासा प्रेडिक्शन करें। बट विंटर सीजन में होता है, बाइक को कम रेंट किया जाता है। तो भाई ये हमारा था ईडीए। अब हम लास्ट फीचर लेते हैं जिसका अभी हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम देखेंगे। बेसिकली उसको हम बोलते हैं डिस्ट प्लॉट। तो हम लेंगे रेंट बाइक काउंट का डिस्ट प्लॉट। यहाँ पर हम लेंगे एस एन एस डॉट डिस्ट। आपको नाम नहीं पता तो भाई DIS लिख लो और टैब बटन दबा दो, आपको आएगा डिस्ट प्लॉट। और उसमें हमें क्या क्या देना है ये आपको देखना है, तो आप क्या करो, फंक्शन का है, फंक्शन में शिफ्ट टैब बटन दबा दो तो आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास है DF, ये हमारे पास है डेटा। उसमें से हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फीचर है रेंटेड बाइक काउंट, इसको अभी हम शो करना है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा काउंट है, जीरो काउंट तो भाई बहुत ज़्यादा, या जीरो के नज़दीक काउंट है। इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है तो हम फिगर साइज लेते हैं यहाँ पर, और भाई 40 करें। चलो देखते 40 करें कुछ मिलता है, ऐसा कुछ मिला नहीं। कोई बात नहीं। तो जीरो के आसपास जो नंबर है 1 2 3 4 ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो डिस प्लॉट है, बेसिकली हिस्टोग्राम ऑफ रेंटेड बाइक काउंट, वो राइट स्क्यूड है। मतलब जो हमारा बाइक का काउंट है, जैसे कि 1 2 3 अप टू 100 के आसपास, 100 बोले या नहीं, 250 के आसपास जो वैल्यू काउंट है वो ज्यादा है। पर आर पे जो काउंट है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो से लेकर 250 के बीच में है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी काउंट की रेंटेड बाइक की, वो कम होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि भाई कम घंटे में जो मैक्सिमम डिमांड है वो बहुत कम है, रेयर है। ऐसा नहीं कि है नहीं, रेयर है। यहाँ पर आप देख सकते 3500 इसकी भी काउंट है। मतलब एक घंटे पे 3500 बाइक को रेंटेड किया गया है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वैल्यू तगड़ी है बट बहुत कम है, राइट? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रही। अब क्या करेंगे, मान लो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मान लो इस डेटा को हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होता है, चलो देखते हैं। जो हमारा डेटा है ये, इसको हम क्या करेंगे, नमपाई का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं np डॉट हम क्या करेंगे, SQRT, ये हमारा नमपाई का फंक्शन है। और उसको हम वैल्यू दे देते हैं। देखो अभी हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
समझे। और यहाँ पर जीरो वैल्यू ज्यादा है, देख रहे हो जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू देख रहे हो, जीरो वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट करने के बावजूद भी क्या होने वाला है, जीरो का कुछ स्क्वायर रूट होता है, कुछ नहीं होता, जीरो ही आने वाला है। इसलिए यहाँ पर हमें अभी अच्छा खासा क्लियर आइडिया मिल चुका है कि भाई जीरो काउंट भी अच्छा खासा होता है। आप लॉग भी ले सकते हो, मल्टीपल आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मल्टीपल मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम ज़्यादा विजुअलाइज नहीं करेंगे थक चुके हैं ना, हम, मैं भी थक चुका हूँ विजुअलाइज करते हुए, क्योंकि हमें डेटा एनालिसिस ज़्यादा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट प्रेडिक्शन करना है। तो चलो यार, इस वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली फोकस करने वाले फीचर इंजीनियरिंग, मतलब कौन से फीचर को रखना है, कौन से फीचर को नहीं रखना है, उसके बाद कौन से फीचर को हमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब कौन से फॉर्मेट में इनकोडिंग करनी है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ये मुझे बताओ। और यहाँ पर मैंने आज एक थोड़ी नई शुरुआत की है, आपको भी दिख रहा होगा मेरा फेस, यहाँ पर मैंने अपना कार्टूनिश फेस का इस्तेमाल करके एक एंट्री की है। बेसिकली मैं कोई भी वीडियो में दिखता नहीं हूँ, तो मैंने बोला थोड़ा बोरिंग सा लगता होगा, तो मैंने बोला चलो यार कुछ थोड़ा अलग सा करते हैं, जो मैंने आज तक नहीं किया है। तो ये मेरा इनिशिएटिव कैसा था, इसको चेंज करना है या नहीं करना है, आप मुझे बता सकते हो, राइट। थोड़ा आप मुझे फीडबैक दो। और सॉरी यार, हर बार की तरह वीडियो लाने के लिए थोड़ा लेट होता है, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अच्छी खासी है, तो इसीलिए थोड़ा यार टाइम लगता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बट मेरी हर वक्त कोशिश रहती है, हर दिन मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे मुझे एक कम से कम वीडियो तो बनाना ही है, राइट। तो यार वक्त आएगा, तो यार मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको कंटिन्यूअसली वीडियो देने की। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।